मजदूर दुर्घटना मतलब बिहार सरकार जो भी लेबर इमिग्रेंट हो जाता है, उसके लिए क्या प्रयास है, उसको कैसे हम कंपेंसेट करते हैं। तो ग्राम कचहरी है, अब जो ई-कोर्ट सिस्टम जो सिविल कोर्ट तक था, अब वो लोअर लेवल पे भी आ गया है। ये सब एग्ज़ाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं। सीआर टैग का बात किया गया है, तो ये सारा देखिए अक्टूबर का ही है। सीधा सब महीने का जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट लगा है, उसको हमने ऐड करने का प्रयास किया है। इसमें कहने का क्या देखिए मतलब है, ये जो सर दिखा रहे हैं, इसको सिर्फ दिया ही नहीं जाएगा, इसको हम लोग जल्दी-जल्दी बता भी देंगे, आपको डिस्कस भी करवा देंगे। जैसे आज का ही अगर ये पेपर पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए दिया हुआ है कि किस तरीके से तेलंगाना पुलिस ने जो है कि गरुड़ स्क्वाड तैयार किया है। एंटी ड्रोन गरुड़ स्क्वाड है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितना इनोवेटिव काम किया गया है। जो तेलंगाना का इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी है पुलिस का, मोइनाबाद में, हैदराबाद के बगल में एक सिटी है, वहां पे क्या किया गया है, जो ड्रोन होता है आपका, क्या कहते हैं, 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक के ड्रोन ड्रोन को गरुड़ को सीटी बजाते हैं, उसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो उसको गिरा सकता है। तो आप इसको अगर लिखेंगे इंटरव्यू में या मेंस में, तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आज ही आपके पेपर में आया हुआ है कि कैमूर का जो कड़कड़गढ़ जलप्रपात है, पानी से बना हुआ है, और आप जानते हो वो किस नदी पे है, कर्मनासा नदी पे वाला जो कड़कड़गढ़ जलप्रपात है, हर ऋतु में उसका जल का रंग बदलते रहता है। आप ये सब पढ़ेंगे ना, तो ये सब एकदम कोर कॉन्सेप्ट होता है, रियल चीज यही होता है, रियल नॉलेज इसी को कहते हैं। कि बरसा में मटमैला हो जाता है, शरद ऋतु में इसका रंग हरा हो जाता है। आप बताइए ना इंटरव्यू में, मेंस में, कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल चीज हमारे बिहार में है, मार्क्स कैसे नहीं टूरिज्म मिलेंगे? में ऐड किया सकता है, टूरिज्म बिल्कुल, में। हुँ, फिर टूरिज्म में उसको ऐड करेंगे। टर्शियरी सेक्टर। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से तो ये ये द जितना भी है, हाँ, सर भी बहुत सारा चीज बताएंगे, मैं भी कुछ बता देता हूँ, फिर सर से बात कर लेंगे आप लोग। ये हम लोग चर्चा भी कर रहे थे साइंस एंड टेक में, कि बिहार में क्या-क्या सुविधाएँ हुई है, साइंस एंड टेक में और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो ये आप एल डाउन करना है। देखिए पूरा यहाँ तक किया गया, देखिए जनवरी तक, फरवरी तक होगा। ये बिहार विज़न, देखिए अब ये अब लिखेंगे जिस तरह से इंडिया का है, उसी तरह से बिहार विज़न भी 247 कि टू अचीव द टारगेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट बाय 2047, दैट इज़ बिहार विज़न 2047। तो आप कैसे उसको आप लास्ट में कंक्लूजन के साथ लिंक कर सकते हैं। ये तो आपका टूरिज्म सेक्टर ही है, या सर्किट, बुद्धा सर्किट के बारे में बात हो सकती है। इंडिया नेपाल में इसको भी आप ऐड कर सकते हैं कि हमेशा मीटिंग होती है। एक तो जो एसएसबी के जवान होते हैं, साथ में वहाँ के जो लोकल प्रशासन होते हैं, एसडीओ या डीएम रहते हैं, और उधर से भी नेपाल गवर्नमेंट से भी सारे आते हैं और एक बैठक भी होती है। किसी प्रकार का फंक्शन होता है, जैसे होली है, दिवाली है, उसमें भी एक बैठक होती है, और मिल-मिलाप किया आता है, और कैसे वहाँ पे जो भी पोरस बॉर्डर से अगर किसी तरह का ड्रग्स या ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना, सारा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, उससे बात होती है। ये रस विभाग का जो भी काम है, जब ये ऐसा आए तो आप ज्योग्राफी में भी कुछ तरह का आ रहा है, आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में, उसमें आप सबसे मूल मुद्दा यही है क्राइम होने का। अगर ज़मीन का मैटर सुलझ जाए, तो क्राइम रेट ऑटोमेटिक घट जाएगा, वन लॉ एंड थर्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं इस पे एम्फेसिस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। छत्तीसगढ़ में और एमपी में स्थिति वहाँ पे ऐसा है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, निबंधन विभाग, और दूसरा आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये दोनों अलग-अलग है। और वहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन किया गया है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, निबंधन विभाग को, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। उसमें ये होता है बेनिफिट, अभी क्या स्थिति है कि जब कोई भी ज़मीन रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो ज़मीन रजिस्ट्री जब होती है, तो ये रजिस्ट्रार, उसको इससे मतलब नहीं है वो ज़मीन कैसा विवादित है, क्या है, उसको किसी से मतलब, उसको मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन करिए, आपका आपके नाम से रजिस्ट्री हो गया। अब इस मामले को कौन सुलझाएगा? भूमि सुधार विभाग सुलझाएगा कि किसके नाम से रजिस्टर्ड था, जमाबंदी 1 में था या पंजी 2 में था, किस पंजी में था, खातियान किस में था। तो क्या ज़रूरत है हमारे यहाँ भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। अब एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड LRC डिपार्टमेंट। भूमि सुधार विभाग एवं निबंधन विभाग का आपस में इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकीकृत, ताकि जो विवाद रजिस्ट्री होने से पहले ही विवाद सुलझ जाए कि हाँ ये जमीन एक्चुअल जमीन है, इसको बेचा जा सकता है, इसका म्यूटेशन हो सकता है। ये आप सब चीजें इन करने का प्रयास करें। देखिए ये, क्योंकि जो आपको कॉपी चेक करने वाला होगा या तो कोई प्रोफेसर होंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल अंदर उतना नहीं, मतलब, लेकिन ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो थोड़ा-सा उनको लगता है कि अलग चीज़ है। और ये प्रैक्टिकल, ये प्रशासन में या जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ देख पा रहे हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, ये एग्जामिनर फ्रेंडली है, जो भी वर्तमान में चल रहा है, क्या समस्याएँ हैं, उससे संबंधित सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ये मेंटेनेंस को लेकर के विवाद हमेशा रहता है, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी ले आई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये तो छठ के बारे में अभी आप उक्ति में यूज़ कर सकते हैं, अपना जो तीसरा एसए का सेक्शन 3 है। ये डिजिटल, ये सेंसस का बात है। हमारे यहाँ देखिए कल्चर एनरिचमेंट शेक्सपियर भिखारी कहाँ के थे ये? कौन बताएँगे? भिखारी ठाकुर कहाँ के हैं? छपरा सर डुमराव बक्सर। देखिए लीजिए कन्फ्यूजन हो गया। एक कह रहे हैं डुमराव के, एक कह छपरा रहे के हैं हैं सर। सारण के। छपरा के हैं, छपरा के हैं। बिस्मिल्लाह खान थे। छपरा के ही हैं सर। छपरा के हैं, बिल्कुल छपरा के हैं। छपरा के ही हैं। देखिए अब थोड़ा-सा भी अगर पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी होगा। ये कितना बेहतर तरीके से, देखिए ये कहाँ का बात है। ये जो फ़ोटो भी है, ये छपरा का ही फ़ोटो है। यस सर। भक्तिकालीन भक्त कवियों, अमृतकालीन कवियों के संधि एवं कैथी लिपि में कलम चलाकर। अभी जो विवाद चल रहा था कैथी लिपि में कि जो जितने भी ज़मीन के कागज़ दस्तावेज़ कैथी लिपि में है, तो उस पे भी उन्होंने काम किया। रामलीला, कृष्णलीला, विदेशिया, बेटी के छुपाकर, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। शेक्सपियर कहे जाते हैं भोजपुरी के ये। ये सब एग्ज़ाम्पल आप सेक्शन 3 में डाल सकते हैं ऐसे में। ज़मीन से रिलेटेड हमेशा ये चर्चा ही रहेगा, अभी तक चलता ही रहेगा। ये कर हमारा सकते हैं बिहार, इसमें। हमारी सड़क। शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे, कहाँ खराब है, कहाँ सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट हब, इन्वेस्टर्स मीट, सर ये आप रीड कर सकते एप्लीकेशन हैं। वर्किंग है क्या अभी? कौन सा? वो ये? हमारा हाँ सर। हाँ, बिल्कुल वर्किंग है। सर मैं एक दिन चेक कर रहा था तो कुछ काम ही नहीं कर रहा था। नहीं, पोर्टल का इश्यू हो सकता है, मतलब अच्छा। थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, नेट का इश्यू हो सकता है। ये देखिए ज्ञानदीप पोर्टल, ई-गवर्नेंस में, एजुकेशन में आप इसको डाल सकते हैं। क्या है ये ज्ञानदीप पोर्टल? कोई बताइए? नाम सुने कि नहीं? नाम ही नहीं सुने? पेपर पढ़ेंगे सुने तब तो सर, सुनेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद एडमिशन को लेकर है। इसमें क्या होता क्या है? एडमिशन तो लेकर के है, लेकिन क्या है? ये सर शायद प्राइवेट स्कूल में सर 25% सीट रिजर्व करने के हाँ, लेकर वेरी गुड। देखिए इसमें ये है कि जिनको भी हमारा जो आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जो प्रयासरत है कि अगर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब असहाय बच्चे हैं, तो उनको 25% उनका फीस नहीं लगेगा। मतलब 25% बच्चे, अगर 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे जो उस क्लास से आते हैं तो उसको फीस नहीं लगेगा। अगर वो फीस लेते पकड़े गए तो फिर उनकी एफिलिएशन रद्द की जा सकती है। अब रिसेंटली कल, आज का डेटा है, मतलब कल रिपोर्ट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा लगभग 8000 स्कूल शायद रिकॉग्नाइज किया है बिहार में कि ऐसे जो हैं जो आरटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन को, और उससे भी फीस वसूल रहे हैं। तो ज्ञानदीप पोर्टल एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे आप एडमिशन करा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे सीट खाली है, जहाँ पे बच्चों को एडमिशन कराया जा सकता है, जो भी उस अनसर्व्ड एडवर्टाइजमेंट पीपल में है, लिखा हुआ भी है, दिखा दीजिए। अनप्रिविलेज्ड है। हाँ, बिल्कुल है लिखा हुआ। देखिए, है ना? सर एक मूवी, बॉलीवुड का मूवी था सर, हिंदी मीडियम। देखिए,
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख तक हो या 1 लाख से कम हो, कमजोर वर्ग, ये आपका टर्म एंड कंडीशन है। निजी विद्यालय 25% ईडब्ल्यूएस के लिए। देखिए बिहार सरकार का, इस बिहार सरकार ने मतलब शिक्षा का अधिकार आरटीई धारा 12 की हर जगह नॉलेज है। ये आपका एक अप्रोच इतना मांगा गया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिमांड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग सेक्टर के लिए कि इतना पैसा दीजिए, हमें ये काम करना है, न्याय पुलिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कृषि में, रेलवे हवाई अड्डा, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये हिस्टोरिकल बातें हैं। ये नेपाल कहीं क्षेत्र में है। क्या नाम है बताइए? देखिए कहाँ से आ गया, गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़। हाँ, सिमरावगढ़ है। ये पेपर वाला भी उतना पता होता नहीं है। देखिए न्यूज पेपर वाला के भी जो चीफ एडिटर को पता होता है, बाकी सबको पता थोड़ी होता है उतना। तो मिस्टेक उतना रिसर्च किया नहीं, जो बताया आर्कोलॉजिस्ट, अगर मान लीजिए डायरेक्ट में चेंज हो गया तो गलत लिख देता है। सर ठीक है, इसमें सिमरनगढ़ ये मधुबनी हवाई अड्डा, फुलहर, ये देखिए। हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चल रहा है प्रगति यात्रा, तो उसमें अभी आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो प्रत्येक जिला में कुछ न कुछ नया चीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखिए फुलहर है, क्या नाम सुने थे आप इससे पहले? यस सर। तो जो वहाँ का बताइए क्या है फुलहर? यस सर। क्या यहाँ पे क्या बनेगा फुलहर में? लेक, हम्म? फुलहर लेक वहाँ का फेमस। फुलहर लेक, लेकिन किस लिए मधुबनी। फेमस है और किस लिए फेमस है? देखिए यहाँ पढ़िए, दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे मिलन हुआ था माँ सीता एवं माता प्रभु सीता श्री और राम के श्री राम का। प्रथम मिलन स्थल। ये सब जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा आंसर अलग होगा, किताबी भाषा से अलग ऐसा किताब में मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल सर, ये जो प्रगति यात्रा वाला रिपोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना हर कुछ दिया डिस्ट्रिक्ट गया का है। अब देखिए उनका बिल्कुल। कि अरवल में पहला कॉलेज खुल रहा है, जिला में कोई कॉलेज था हाँ ही नहीं। डुमराव में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है, या भागलपुर के सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। तो इस तरीके से आप हर जिले में अरवल में कौन सा कॉलेज खुल रही है? डिग्री कॉलेज समझते हैं करना, डिग्री कॉलेज सिखा जाता है, जो नॉर्मल डिग्री कॉलेज होता है ना, अरवल में 2 ऑलरेडी चल रही है सर। वो उन्होंने जो दिया गया था यहाँ पे। अरवल में अभी हाँ एक बहुत बढ़िया चीज है कि इंडस्ट्री एरिया खोल रही है सरकार। डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं है, तो डिग्री कॉलेज का बात किया गया है। मैं डिग्री कॉलेज की बात बाकी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया गया है 7 निश्चय योजना के तहत। अब वो तो अब खुला है ना, वो भी तो अब खुला है, 2 साल अब पहले अब खुला है, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, आप सोच सकते हैं। ये देखिए बजट में बिहार हमारा, इस पे भी लोग बात किए थे। देखिए रिवीजन एक पेपर एक और काम करता है। मान लिया आपने कहीं से पढ़ा बजट, वो रिवीजन भी आपके दिमाग से, आपके आंख से गुजर रहा है, तो रिवीजन का भी काम करता है। एक ही चीज को आप 2-3 बार देख लिए, आप जो करंट अफेयर्स पढ़े वहां देख लिए, मैगजीन में पढ़े वहां देख लिए, न्यूज पेपर में पढ़े थे, तो एक ही चीज जब 2-3 बार गुजरता है, तो कई लोग का शिकायत होता है कि हमको याद नहीं रहता है, हम नोट्स बना लेते हैं फिर भी याद कहाँ से रहेगा? तुम पहले बार पढ़े ही हो, उसको 2-3 बार कम से कम पढ़ना है। 2-3 बार कब? जब रिविजन करिए, या मान लीजिए न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां से भी एक बार रिकॉल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर संभालने, प्रदर्शन के मसलों से निपटने के लिए अधिकारी को अब हथियार की ट्रेनिंग भी मिलेगा, क्योंकि स्पेशली जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको हथियार नहीं होता है उनके पास। हमारे बिहार में या जनरली जो ड्यूटी की जाती है तो मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर साथ में ड्यूटी होती है। जब भी पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट रहेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास कोई भी हथियार नहीं होता है। तो उसमें समस्या ये आती है कि कभी बाकायदा मान लिए पुलिस ऑफिसर लेट से पहुंचे और नहीं है, देन हाउ विल हैंडल मजिस्ट्रेट? तो मजिस्ट्रेट को हैंडल करने के लिए भी विभाग का भी रिपोर्ट आएगा ही। बाकी जीएडी इस पे काम कर रही है कि जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उसको भी अब तो हथियार का ट्रेनिंग दिया जाएगा।
आप लोग सर जब अपडेट कर मजिस्ट्रेट दीजिएगा। ड्यूटी में जाएंगे तो क्या आप लोग को भी हथियार मिलेगा उस दिन? अब इसी पे पहले तो अभी जो बीएस हैं उनको मिलेगा, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं पहले उनको मिलेगा, उसके बाद फिर जो अन्य ऑफिसर हैं सिविल ऑफिसर उसके बाद मिलेगा। एक अच्छा प्रयास है बिपाड का। गोली जिस चलाने तो तरीके से सिखाया नहीं ट्रेनिंग था सेंटर पहले। तो सिखा दिया जाएगा, बिपाड किस लिए है। फिर भेजेगा। ट्रेनिंग सेंटर में 10 मीटर की इंडोर शूटिंग रेंज बनाई जाएगी, इस पे काम कर रही है, ये अच्छी चीज भी है। राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य के गरीब परिवारों के लिए होती है, ये सब बिहार सरकार का डेटा ही है। हाँ देखिए यही हम बात कर रहे थे कि सीओ को जो पावर मिल गया है, लॉक जमाबंदियों को अब सीओ अनलॉक करेंगे। वही जिसमें चुनौतियां देखिए, दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ी। अब जो इस समय रजिस्ट्रेशन जो हुआ, जो जमाबंदी में नाम चढ़ गया, नाम चढ़ने के बाद अब उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा है, अंचल में लोग घूम रहे हैं, अंचल कार्यालय से घूम करके जा रहे हैं, क्योंकि सीओ के पास पावर नहीं है। सीओ कलेक्टर बढ़ा देते थे, लेकिन अब जिला में डीसीआर के पास बहुत सारे काम होते हैं तो पेंडिंग थोड़ा सा बढ़ रहा था, दैट्स वाई अब सीओ को दे दिया गया है कि नहीं आपके स्तर से ही ये चीज ठीक हो जाएगा। ये देखिए वेटलैंड, रामसर वेटलैंड हमारे यहाँ 4500 लगभग है। अभी हम कितने आइडेंटिफाई कर पाए हैं जिसको मिला है टैग, वो भी इधर मिला है, 1 साल पहले मिला। नहीं बिहार का बताइए। बिहार के टोटल 3 है, अभी 2 को मिला है, जमुई का नागी नकटी। मात्र 3। देखिए यहाँ पे देखिए कितना है डेटा है, 45, उसमें से 1000 सत्यापन किए हैं। बाकी देखिए तमिलनाडु यही चीज कर करके सबसे 1 नंबर पे आ गया है। हमारे यहाँ क्या नहीं है क्या, बहुत सारा ऐसा है, उसको हम लोग इनोवेट करें, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। बात का ये आदेश है कि जमाबंदी में क्या क्या करना है, कैसे करना है। उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखना है। जैसे देखिए कुछ कुछ शब्द जमाबंदी पंजी 2 हमने बताया, जब कोई जमीन खरीदा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, जैसे ए से बी खरीदेगा तो बी का जो रजिस्ट्रेशन होगा ये लिखाएगा उसका नाम, वो पंजी 2 में लिखाता है। उसके बाद बी से कोई सी खरीदेगा या बेचेगा तो फिर सब पंजी 2 में खरीदाता है, पंजी 2 में ही उसमें मेंशन किया जाता है। म्यूटेशन का काम तो होता ही है। एलपीसी है क्या, फुल फॉर्म बताइए कोई। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। हाँ गुड। ये एलपीसी जारी की जाती है जैसे कहीं मान ली जमीन का अधिग्रहण करना है, जमीन का अधिग्रहण होगा तो उससे पहले सीओ के द्वारा एक एलपीसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि आपका सच में ये आपका एलपीसी था, आपके लैंड पोजीशन की आपका ये जमीन था आपके नाम से। उसके एवज में सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे। जिला में होते हैं डीएलएओ, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी। फिर वहां पे जो कंपेंसेशन है मुआवजा मिलता है। किसी भी तरह का अधिग्रहण का मामला है या उनका जमीन सरकारी में चला गया है कुछ सरकारी कार्य के लिए, तो एलपीसी जारी की जाती है। ये सब टर्म हायरार्की अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए, लिखने का प्रयास करिए। ये देखिए किशोर न्याय न्यायावली बनेगी, किस लिए बनेगा, जो भी बालगिरी में रह रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग किशोर को फिर से सोशल स्ट्रीम मेन स्ट्रीम लाइन में कैसे समाज के फिर से मुख्य धारा में उसको हम जोड़ सकें। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, जुवेनाइल जस्टिस रूल, JJR। बस इतना बात अगर लिख दे रहे हैं आप, मान ली किसी तरह का यूथ वाला बात है, यूथ एम्पावरमेंट का बात हो रहा है, एजुकेशन का बात हो रहा है, आप ऐड कर सकते हैं ये भी। या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हाशिए वर्ग के लोग, उसमें एक वर्ग ये भी आएगा जो बालगृह के बच्चे हैं, आश्रय होम के बच्चे हैं, आश्रय गृह शेल्टर होम। बाकी तो आप महिलाएं आती है, आपका बुजुर्ग आते हैं, डिसेबल्ड पीपल आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, और इसमें आप इसका भी सकते हैं। या उसके अलावा जो ऑर्फेनेज अनाथ बच्चे आते हैं, तो एक ये भी है जो हाशिए वर्ग में आ सकते हैं, उसको आप एड ऑन कर सकते हैं। वहीं तक ट्रांसजेंडर तक ही सीमित रह जाता है। आप कितना अधिक सोच सकते हैं अलग अलग डायमेंशन। देखिए अभी यही बात कर रहे थे ना
ज्ञानदीप पोर्टल पे जो दिख रहा था डेटा, देखिए शिक्षा के अधिकार का पालन नहीं, 5000 लगभग स्कूल है। पटना में 800 है। हमारे देखिए डेटा देखिए यहाँ, झारखंड में लगभग 6000 स्कूल के बाद मतलब बिहार का नंबर सेकंड नंबर पे है। बिहार देश में दूसरा राज्य है जहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। गरीब बच्चों का एडमिशन लेना अनिवार्य है। ये सब डेटा आप ऐड कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन की बात होगी या अधिकार देने की बात हो रही है, एजुकेशन का लिटरेसी रेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब भी तो बदलाव है, ये सब तो रिफॉर्म्स है। ये देखिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप टाटानगर, जैसा टाटानगर बना हुआ है, सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है। आपका ये सेकेंडरी सेक्टर का स्कीम है कि कैसे हम लोग बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाइक टाटानगर, लाइक ग्रेटर नोएडा, है ना? तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें हमारा गया में बनने वाला है। अब क्या-क्या है? अब इसमें आप एग्जांपल एक ही साथ, एक ही कैंपस में हर चीज़ है। एक ही जगह प्रकाश रखने की, 24 घंटे बिजली, पानी, कर्मचारियों का शिक्षा, मार्केटिंग, कार्यस्थल तक आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। सिक्योरिटी को लेकर के 24 आवर्स पावर स्टेशन है, वाटर सप्लाई है, मार्केट है, खेल का मैदान है, हरियाली है। ये आपका 10 गो पॉइंट हो गया। ये नेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। बिहार स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, 30 साल के लीज पे मिला है। तो खेल का जहाँ प्रश्न आ सकता है कि ये भी मेडल लाओ नौकरी पाओ, वो भी एक बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है और लगभग 50 लोग को नौकरी मिला है उसमें। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय खेल खत्म हुआ। कहाँ खत्म हुआ है राष्ट्रीय खेल? कौन साल में हो रहा था? हल्द्वानी उत्तराखंड, हल्द्वानी में। तो जो मेडल, कितने मेडल आ गए हैं वो सब देख लेना है एक बार। 12 मेडल लाओ मेडल, नौकरी पाओ, मेडल लाओ 12 नौकरी मेडल। पाओ का भी कंसेप्ट है, बिल्कुल। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होने वाला है, देखिए हो पाता है कि नहीं। जिला स्तर पे एक पद होता है डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी। बीपीसी से जो चयन होता है उसका नाम है डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। वही डीपीओ फिर आगे जाकर के डीईओ बनते हैं। तो बिहार सरकार का ऐसा है कि अब जो भी टेक्निकल जो काम हो रहा है स्कूल में, उसका एक टेक्निकल विंग बनेगा। यही होंगे। ये हायरार्की भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न होता है, पिछला बार लास्ट ईयर 69 में प्रश्न आया था जीविका का। तो जीविका का कई बच्चे ने हायरार्की लिखा, कौन-कौन होते हैं? कोई जानते हैं बताइए? जीविका का हायरार्की ब्लॉक स्तर या जिला स्तर तक बताइए नीचे से। कोई बताइए? किसी को नहीं पता। पेपर पढ़ते ही नहीं है ये लोग। देखिए एसएचजी बोलते हैं इसको। इसमें देखो से मोटा-मोटी जहाँ तक मुझे जानकारी है सही है। एसएचजी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद एक उसी का जब 10-12 संस्था होता है तो उसको बीओ बोलते हैं। फिर एक होता है सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, और फिर ब्लॉक लेवल पे होता है ये बीपीएम। ये आपका हायरार्की है ब्लॉक लेवल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डीपीएम है। ये हायरार्की भी आप लिख सकते हैं जब जीविका का बात होगा। ये लिखेंगे तो क्या लगेगा, नहीं बच्चा मतलब कितना वाकिफ है, कितना दे आर कीन इंटरेस्टेड टू जॉइन एडमिनिस्ट्रेशन, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल। ये चीज आप समझिए। यस सर। दैट्स व्हाई मैं हायरार्की एडमिनिस्ट्रेशन का चर्चा कर देता हूँ, कैसे काम होता है, क्योंकि जानना चाहिए। ये तो बता ही दिया ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में। देखिए ग्रामीण सड़क का विवाद हमेशा चलते रहता है कि जीर्णोद्धार को लेकर के। तो इस योजना का नाम है जो ग्रामीण सड़क बनता किससे? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब उसको उन्नयन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है या मरम्मती करना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के तहत किया जाना है। ये नया कैबिनेट पास हुआ। कैबिनेट पास होता है तो कुछ-कुछ
बदलाव होता है, रूल्स आते हैं या डेवलपमेंट को लेकर के, तो वो भी आप जब पेपर पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर पढ़ें। कैबिनेट की बैठक हुई है, काम करता है, उसमें कुछ काम का होता है जो हम लोग मेंस राइटिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं। यही है बाल कल देखिए, इसमें अब 2 चीज़ हैं। बाल कल्याण समिति में एक तो बाल गृह का बच्चा होगा ही, साथ-साथ जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं, चाइल्ड लेबर के बच्चे, उसको भी जब इस तरह का परिषद काउंसिल का गठन रहेगा, तो जो भी वेलफेयर स्कीम से या जो भी सुविधाएँ हैं उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। जीविका दीदी तो इसका डेटा देख लीजिए, अभी तक रोजगार बिहार में है, यहाँ देखिए 101.35 एप्रोक्स, जहाँ कुछ अगर ज़्यादा लगे डेटा को तो लेके तो आप एप्रोक्स में लिख सकते हैं। वर्तमान रोजगार कितना मिला है, एक तो सरकारी गवर्नमेंट और एक जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार अवसर कितने मिले हैं, कितने लोगों को नौकरी मिला है। तीनों 3 बात है, एक हो गया कि रोजगार, एक हो गया सरकारी नौकरी, एक हो गया रोजगार अवसर। ये देखिए आपका 15 तक है, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे, ये पूरा बाकी डिटेल से 15 हम लोग फरवरी तक समझाएंगे। अपडेटेड है। ये 15 फरवरी तक का अपडेट दे दिया गया है आपको, लेटेस्ट है एकदम सारा चीज ये। इसको इंग्लिश ग्रुप में डलवा दीजिएगा ना सर। सर एक क्वेश्चन, सर मैं ऐसे मैं हिंदुस्तान पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़िए। दैनिक भास्कर भी अच्छा पेपर है, बहुत चीज छपता है इसमें, और जागरण भी अच्छा पेपर है। डेटा देखिए बहुत सारा डेटा ये रहता भी है इसमें दैनिक भास्कर कंटेंट में। है। ये देखिए बात कर रहे थे अभी ड्रोन का बात कर रहे थे। अब जैसे देखिए, अब मान लिया अभी इंडिया यूएस चर्चा में न्यूज, अब जो बच्चा पहले से ये ड्रोन के बारे में पता है, तो जब वो दोबारा न्यूज पढ़ रहा है या इंडिया यूएस का नोट्स तैयार कर रहा है या इंडिया यूएस के बारे में लिख रहा है, तो क्या इस पे दिमाग डालने की जरूरत पड़ेगा? ये सबसे वो वाकिफ है, तो नया चीज उसका माइंड रीड करेगा। माइंड का भी कैपेसिटी है, माइंड ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सीखता रहेगा, एक तरफ से भुलाता है, एक तरफ से सीखता है, कुछ चीजें छूटती है, क्योंकि माइंड का भी एक लिमिटेशन है उसका। तो प्रयास ये करें कि उसको 1-2 बार जब देखते हैं तो ध्यान रहता है। ये तो गृह मंत्रालय के जब विवाद चल ही रहा था, अब तो अब पता ही है आपको, लग गया है, प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। इसमें दोनों मिलेगा आपको, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिलेगा इसमें। देखिए डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए सिस्टम की बात की जा रही है, फिर तो डेवलप हुआ कि नहीं, कुछ बताइए, जानकारी है कुछ इनको? देखिए नाम रखा जा रहा है, अभी संभावना अभी हुआ नहीं, ब्रिक्स मुद्रा, ब्रिक्स करेंसी बनेगा। इस पे काम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में नहीं जब तक हो पा रहा है। ट्रम्प रहेगा तब तक तो सर कम चांस। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में ही बनेगा। इन्वेंस आप नहीं वो पढ़े तो क्या? नेसेसिटी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज डीपसीक क्यों बना? उसी के कारण बना है। चैट इतना मतलब उससे लग रहा था कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, हम कुछ करने ही देंगे। ऐसा हुआ कि उसका शेयर गिर गया एक दिन में एनवीडिया का। जानते हैं एनवीडिया के बारे में ना? एनवीडिया कंपनी के बारे में जानते हैं कि नहीं? ग्राफिक्स कंपनी है सर। हाँ, एक ये बहुत ठीक बड़ी है, वर्तमान में कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल उसी का एनवीडिया का। लेकिन उसको भी हिला दिया डीपसीक। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसा नहीं है, अगर जिस तरह कहीं जो रेसिप्रोकल ट्रैफिक का खेल खेल रहा है हमारे राष्ट्रपति जी, तो वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। सर चलिए जिस दिन ठीक वो है, जीत के आए थे ना, तो मैंने हाँ, लिखा था हाँ, कि अगले 4 हाँ, साल तक आपको अब किसी भी तरीके से मनोरंजन का कमी नहीं होने वाला है। कमी नहीं लीजिए, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुबारक हो, एक कॉमेडियन राष्ट्रपति किसी देश में बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स, उसके बाद फिर क्या कहते हैं एडिटोरियल, नेशनल अफेयर, बिहार न्यूज, इस तरीके से हर सेक्शन का बनाया हुआ ये है। आपको सब ग्रुप में डाल देंगे, इंग्लिश में भी डाल देंगे, हिंदी वाले में भी पेड ग्रुप में डाल देंगे। इसको आप लोग पढ़िएगा, लेकिन जरूर एक एक करके आपको इसको अब आप ऐड करेंगे ना, तो मार्केट से सबसे अलग आपका आंसर दिखेगा, सबसे अलग दिखेगा, यूनिक दिखेगा। कहीं भी मौका लगे बिहार का डालने का, तुरंत बिहार का डालिए, बिहार यहाँ पे ये करने के लिए जा रहा है।
एकदम से उसमें चूकिए मत। जैसे कल ही का रिपोर्ट है कि बिहार में 33 डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये आयरन बढ़ गया है, उसके मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 में से 37 डिस्ट्रिक्ट का पानी जो है कंटामिनेटेड होते जा रहा है, वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन स्टार्ट हो गया है। इसका न्यूज है, एक पढ़े होंगे, कल ही पेपर में दिया हुआ था, मेगा प्लस मागा इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप। जो मेगा मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस तरीके से पढ़ते जाइए इसको, ये एकदम अपडेटेड है, आज कल तक का ये अपडेट मैं दिखा रहा हूँ, मेगा मागा वाला दिखा रहा हूँ, देखिए। हाँ दिखाइए सर। बोला गया एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की गई है। आपको अब अगर आरटीआई के दायरे में आएगा तो क्या होगा, उसको पब्लिक ऑथोरिटी माना जाएगा। देखिए मेगा वाला है ना? मेगा लिखेंगे तो अलग लगेगा ना कुछ। क्या सर मेगा का नहीं पता चला सर, मेगा पढ़े थे भूल गए। मेगा का मेगा हो गया मेक इंडिया ग्रेट अगेन, अब मागा हो गया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नहीं, मेगा का सर जो दोनों को मिलकर बना। अच्छा अच्छा, मेगा पार्टनरशिप। अच्छा, बताइए सर। मेगा मतलब होता क्या है? बड़ा बिग। हाँ, समझ गया सर, ओके। मेक इकोनॉमी ग्रेट अगेन। अच्छा अच्छा, हाँ। इधर देखिए एक और है, ये इसमें भी एटमी रिएक्टर बनेगा, हाइड्रोजन सेंटर बनेगा, ये सब देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ। तो ये पढ़ते रहना है। ट्रस्ट इनिशिएटिव के तहत एआई में काम होगा, सेमीकंडक्टर में काम होगा। देखिए अब यही बात जो पढ़ा हुआ है पेपर, तो टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में लिख सकता है। क्या क्या लिख सकते हैं आप? एआई का बात हो सकता है, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, स्पेस, ड्रोन, सब आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। क्रिटिकल मिनरल्स ये भी है। ये देखिए पंचायती राज, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, बिहार का नाम नहीं है इसमें, देखिए ना क्यों, कैसे नाम रहेगा? उस तरह काम होगा तब तो। टॉप 10 में नहीं है। जब हम लोग काम करते हैं लेकिन रैंक में हम लोग खराब हो जाते हैं। रैंक में क्यों खराब होते हैं? टॉप 10 में नहीं है। क्या कोई जानते हैं रैंक कितना है बिहार का? आप ही तो ऑफिसर है सर इसके। हाँ हम ऑफिसर हैं, आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन इम्पावर नहीं किया गया है ना। जो इम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो इम्पावर सर नहीं मिला। बिहार के पंचायत में स्थान इसका है 18वां स्थान है सर। 18 स्थान। तो सोच लीजिए, अब 28 में, अब बिहार का 18वां है, तो अच्छी बात थोड़ी है ये। नहीं सर, अच्छी बात तो नहीं है। हम ऑफिसर हैं, डिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ सर? डिवोल्यूशन का मतलब कोई बताइए क्या होता है जी? कोई बताइए डिवोल्यूशन का मतलब, कोई बताए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, छोटा मतलब छोटा लेवल पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो सूची था, विषय था, उसको स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, राज्य सूची में डाला गया। अब राज्य से पावर का जो स्थानांतरण हो रहा है, तो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है उसमें अर्बन और रूरल दोनों आता है। तो हम कितना अधिक सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को किया, तब जाकर के एम्पावर होती है। अब हमारा अब स्थिति क्या है कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका अर्बन हो या रूरल हो, तो उसमें गवर्नमेंट का कितना अधिक जनरेट कर पा रही है पैसा, रेवेन्यू। जब तक पावर को डेवलप नहीं किया जाएगा, वो खुद से इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी, तब तक डेवोल्यूशन परफेक्ट नहीं होगा। तो वो हमको सपोर्ट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, फाइनेंशियली भी। इसी के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, राज्य वित्त आयोग, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 15th फाइनेंस कमीशन। ये तो मिले हैं, टैरिफ वाला बात है, डिजिटल असेट्स, ये जो अभी नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है। अभी देखिए इसमें बहुत कुछ अलग प्रोविजन है। इसमें एक शब्द ये भी है, डिजिटल असेट का चर्चा किया गया है, कुछ बदलाव होने वाला है। जैसे कि टैक्स ईयर, पहले बात होता था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता था। इसलिए इस बार जो है, जो न्यू जो टैक्स कोड आ रहा है, बिल आ रहा है, उसमें टैक्स ईयर से जोड़ा जाएगा, टैक्स ईयर 2024-25, टैक्स ईयर 22-23, 23-24, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि रिटर्न फाइल जब होता था
उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता था असेसमेंट ईयर किसको मान रहे हैं, प्रीवियस ईयर किसको मान रहे हैं, जब 25-26 का रिटर्न भरने जा रहे हैं, 23-24 का भरने जा रहे हैं। दैट्स वाई अब ये नया टर्म रहेगा तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए फोर्थ का ऑर्डर है कि मुफ्त की चीजों जो फ्रीबीज का कंसेप्ट है, अब इसमें देखिए आप एड ऑन कर सकते हैं। अभी तक हम लोग का यही, लेकिन अभी तक इसमें देखिए क्या है, फ्रीबीज की परिभाषा तय नहीं है, अभी तक बिल्कुल तय नहीं है। आयोग ने कहा था कि कोर्ट बनाए, तो अभी तक इस पे डिसाइड फाइनली नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा कोर्ट ने कहा है कि फ्रीबीज का एक एक्चुअल डिफिनेशन हो और साथ साथ उसका तय मानक तय हो, क्या स्टैंडर्ड हो। बहुत नुकसान है। ये जो हम लोग एआई समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, ये एक्शन समिट कहाँ हुआ है? पेरिस में। पेरिस में। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। ये